Hey guys, you're watching Study Helpful, and in this video we'll be doing an illustration on mail merge using Microsoft Word. तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है कि हमारा जो लेटर जाएगा, मेल मर्ज क्या होता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल को, यानी कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई लेटर भेजना है और उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, टीचर्स का कोई टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है, उनको हम लेटर भेज रहे हैं, तो हमारा जो लेटर का कंटेंट होगा वो सेम रहेगा, बस उनका नाम चेंज हो जाएगा, उनका टेस्ट रिजल्ट चेंज हो जाएगा, उनका कॉलेज चेंज हो जाएगा, उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो वो हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है इसका, फिर हम वर्ड में इसको करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टीचर नेम है, उसके बाद उनका एड्रेस, कॉलेज, ठीक, डेट आ जाएगी, जो भी डेट होगी वो अपने आप हाथ से हम लिख सकते हैं, या फिर जिस डेट को भी हम उनको मेल करेंगे हम डेट डाल के प्रिंट निकालेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, रिजल्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। हेयर गिव सर और मैडम, यहाँ पर आपको एक ग्रीटिंग लाइन डालनी होगी, डियर सर, डियर और मैडम जो भी होगी। दिस इज विद रिगार्ड टू योर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट विच टुक प्लेस ऑन डेट ऑफ टेस्ट। डेट ऑफ टेस्ट हर एक के लिए अलग होगा। विच यू पेड, फीस भी शायद पे जो करी हो अलग हो। अकॉर्डिंग टू द ग्रेड जो रिजल्ट इज टेस्ट रिजल्ट अलग अलग होगा। जो ये ब्रैकेट्स के अंदर है, डबल ब्रैकेट्स के अंदर, वो हमें टेबल बनानी पड़ेगी, इसका एक डेटाबेस टाइप बनाना पड़ेगा वर्ड के अंदर, और फिर हम करेंगे रिसिपिएंट्स को सेलेक्ट, और फिर एक आउटपुट निकल के आएगा। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखेंगे कि हमें ये कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो देखिए अब हम आ गए हैं एमएस वर्ड पर। मेरे पास 2007 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। देखिए ये जो हमने फॉर्मेट देखा था वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर टीचर नेम का एक, जब हम डाटाबेस बनाएंगे मेल मर्ज के लिए, मेल मर्ज होता क्या है कि आप एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टीचर्स की बात करी थी, रमेश सुरेश को देना चाहते हैं। अब हम एक डेटाबेस बना लेंगे और सीधा डाटा इनपुट, जो ये ब्रैकेट्स में यहाँ पर डाटा अपने आप आ जाएगा जो हम डाटाबेस में डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा। तो हम सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जूम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मेलिंग्स पे जाते हैं, मेलिंग्स, उसके अंदर आपके पास होता है ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज, आप उस पर क्लिक करें। फिर आप जाइए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड पर, ठीक है। वहाँ पर आपको अच्छा सा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ गया। देखिए विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, लेफ्ट में लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, ये अलग अलग, जैसे आप 2007 नहीं यूज़ करें, अगर 2009 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग होगा, राइट। तो लेटर्स है। फिर आपके पास ये देखिए नीचे आ रहा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करिए, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कोई और डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करा हुआ, कोई और लेटर है उसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पर हमने करंट डॉक्यूमेंट में टाइप करा हुआ है तो हम करंट डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर देंगे। और नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करना है आपको। अब देखिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपके पास कोई अभी लिस्ट नहीं है। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, ऐसा आपके पास आउटलुक कॉन्टैक्ट्स नहीं है। टाइप अ न्यू लिस्ट करेंगे हम, वर्ड से ही कर रहे हैं हम डाटाबेस। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू लिस्ट, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, हम करेंगे क्रिएट पे, ठीक। आपके पास ये ऑलरेडी एक इनका क्या बोलते हैं डिफॉल्ट इनका एक डाटाबेस है, ये ऑलरेडी आता है, ठीक है। अब इसमें आप कस्टमाइज कॉलम में जाइए, ये देखिए कस्टमाइज कॉलम, ठीक। आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास टीचर नेम है, सबसे पहले तो हम टीचर नेम डालते हैं, ठीक है। इसको हम रीनेम कर देते हैं। क्या करते हैं, इसे टाइटल रहने देते हैं, हमें टाइटल की भी जरूरत पड़ेगी। टाइटल यानी कि मिस्टर है या मिसेज है, राइट। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, हमें ये चाहिए फर्स्ट नेम एंड सर नेम, राइट। फिर हमारे पास आता है कॉलेज नेम या फिर एड्रेस, तो हमें कॉलेज नेम कर देते हैं, इसे कॉलेज कर देते हैं, क्योंकि कॉलेज ही बताया था मैंने आपको, कॉलेज हो गया। एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2,
हम एक ही रखेंगे हम, ताकि इजी रहे, तो डिलीट कर देते हैं यस। तो एड्रेस लाइन 1 का मतलब है कि इसमें एड्रेस आएगा, इसको मैं रीनेम करके एड्रेस कर देता हूं, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, एड्रेस हो गया, कॉलेज हो गया, टीचर का नाम हो गया, मिस्टर मिसेस हो गया। फिर आपके पास आएगा डेट ऑफ टेस्ट, डेट ऑफ टेस्ट, ओके, ठीक। कौन सी डेट पे टेस्ट लिया था टीचर का, उसके बाद फी पेड, रीनेम फी पेड, ओके। उसके बाद है हमारे पास टेस्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया, रीनेम टेस्ट रिजल्ट, रिजल्ट। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके पे, ये बाकी के आप डिलीट कर दीजिए यस। ठीक, तो आपका ये एक डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर बन गया है। आप करिए क्लिक ओके पे, देखिए आपके नाम चेंज हो गए हैं। मैं सिर्फ 3 एंट्रियां करूंगा और कैप्स में करूंगा सारी, मिस्टर राम सिंह। आप केस बदल सकते हैं, यानी कि अपर केस लोअर केस छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैक कर देता हूं। एड्रेस में सिर्फ जगह का नाम लिख रहा हूं, पांडव नगर। और हमारी क्या डिटेल्स है, डेट ऑफ टेस्ट हम डाल देते हैं 15/2/2017। डेट क्यों नहीं डाली, 15 नमलॉक 15/2/2017, ठीक है। नमलॉक हो रखा था मेरे इस पे कीबोर्ड पे, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा था। 800 फीस पेड, रिजल्ट है हमारा, ग्रेड पॉइंट कर देते हैं 9/10, ठीक है। फिर हमारे पास आई ये देखिए, न्यू एंट्री पे क्लिक करना पड़ेगा नई के लिए, तो एक मिसेस कर देते हैं, मिसेस संगीता राय, SRCC में पढ़ाती हैं ये, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, असलियत में नहीं पढ़ाती हैं। लक्ष्मी नगर, हो भी सकता है असलियत में हो। डेट इनका भी 15 को ही हुआ था। राम सिंह और संगीता जी एक ही दिन आए थे टेस्ट देने के लिए, और दोनों ने सेम फी पे करी थी, और उनका रिजल्ट भी सेम आया। एक थे हमारे मिस्टर श्याम लाल, वो हैं, मान लेते हैं वो भी मैथ से ही हैं, पर वो रहते हैं नोएडा, ठीक। और उन्होंने टेस्ट दिया 12/2/2017। जल्दी आ गए थे टेस्ट देने के लिए, तो इनसे फीस सिर्फ 500 ली, और इनका टेस्ट रिजल्ट 10 आया। क्या बात। तो आपकी 3 एंट्रीज हो गई हैं, ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये हो गया है। देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको सेव कहाँ करना है, ये देख सकते हैं आप। आपका जो डाटाबेस होगा माय डॉक्यूमेंट्स में, HP यानी कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें माय डॉक्यूमेंट्स में, माय डाटा सोर्सेज में। ये एक मैंने क्वेश्चन करा था, मेल मर्ज डाटा के नाम से सेव करा था। यहाँ पर हम करते हैं मेल मर्ज टीचर का, हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो टीचर के नाम से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो आपकी ये फाइल सेव हो गई। अब अगर आप चाहें तो एडिट कैसे कर सकते हैं, देखिए एडिट करना मैं बता देता हूँ। अगर आपको कुछ एडिट करना है, इस पर क्लिक करा, एडिट, तो आपके पास एडिट डेटा सोर्स आ जाएगा। आप ओके कर दीजिए एडिट करके। डू यू वांट टू अपडेट, यस वी वांट टू अपडेट, यस। तो वही सेम रहेगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है, एडिट, राइट। अब आप टिक कर सकते हैं कि आपको किस किस को लेटर भिजवाना है, ठीक है। तो मैंने तीनों को चाहता हूं कि मैं तीनों को भेजूं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको क्या करना होगा, मेलिंग्स, ठीक है, आपका रिसिपिएंट लेटर हो गया। अब लेफ्ट में आप नेक्स्ट पे जाएंगे, आपका स्टेप 4 आ जाएगा। अब आप और आइटम्स ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग लाइन, ये देख सकते हैं, एड्रेस बुक ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट, मर्ज फील्ड। तो हम करेंगे ग्रीटिंग लाइन। अब ग्रीटिंग लाइन क्या चूज करेंगे हम चाहते हैं कि DRI, मिस्टर, सरनेम आ जाए उनका और कॉमा आ जाए, ठीक है, डियर मिस्टर सिंह जैसा आ जाए। अब मैच फील्ड्स करनी होंगी हमें, कैसे, ये देखिए कॉर्टेसी टाइटल, जो हमारा टाइटल था
तो हमारा टाइटल वाला कॉलम इससे मैच करता है, मिस्टर आ जाएगा और लास्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा। और ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें भरनी है नहीं भरनी है हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके पे दबा देंगे तो आपका ये आएगा ग्रीटिंग लाइन। ओके करते हैं। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, प्रीव्यू योर लेटर्स। अच्छा, हमें इसका सेटिंग करनी पड़ती है। ये हाईलाइट मर्ज फील्ड्स है, ठीक है। सेटिंग करने के लिए देखिए जहां पे मैंने हेयर गिव सर और मैडम करा था, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको कट करके एंटर और यहां पेस्ट कर दिया, तो यहां पे डियर मिस्टर सिंह आएगा, राइट। इसके बाद आपको क्या करना हुआ, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाइए। आपका ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट हो चुकी है, टाइटल इंसर्ट करिए। टाइटल आपका इंसर्ट जहां करना है वहां, इंसर्ट टाइटल की जरूरत नहीं है, हमें टाइटल को हटा देते हैं। यहां पर हमारा क्या आना चाहिए, टीचर नेम, ठीक है। टीचर नेम में क्या क्या होना चाहिए, टाइटल, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम। तो आपके इंसर्ट हो गए हैं। आप बीच में जाएंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब स्पेस बार, ब्रैकेट नहीं। एड्रेस को हटाते हैं, अब एड्रेस लिखेंगे हम, एंटर अरे बैक स्पेस दबा रहा था मैं, एंटर। इंसर्ट मर्ज फील्ड, एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, पांडव नगर आ गया। कॉलेज को हटाते हैं, यहां पर आपका कर्सर आया, इंसर्ट मर्ज फील्ड, कॉलेज का नाम आ गया। डेट हम लिख देते हैं कुछ भी, 15 को एग्जाम दे, 15 मार्च 2017 को रिजल्ट आया है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी ग्रीटिंग लाइन हो गई। यहाँ पर आपका डेट ऑफ टेस्ट है, इसको आपने हटाया और इंसर्ट मर्ज फील्ड डेट ऑफ टेस्ट इंसर्ट कर दिया, क्लोज। फिर आपका फी पेड है, कितना, फी पेड, इंसर्ट, क्लोज, यू पेड और फुल स्टॉप ब्रैकेट, ठीक है। यू पेड 800। रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट को हटाइए। ये मैंने एक पीपीटी से ही कॉपी मारा था तो मेरे लिए आसान हो गया। टेस्ट रिजल्ट हमारा ये है, डॉट, ठीक है। योर ग्रेड पॉइंट लिख देते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है। योर CGPA कर देते हैं, CGPA, ठीक है। टेस्ट कंट्रोलर हो गया, राम सिंह पूरा। अब आप ऊपर देखिए क्या है ये, फाइंड रेसिपिएंट, राम सिंह का दिखा रहा है ये, संगीता राय का देखिए, लक्ष्मी नगर SRCC सब आ गई। डेट 800 पे करी थी 9, देखिए श्यामलाल नोएडा मैक, डियर मिस्टर लाल सब आ गया, ठीक है। ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट कर दी, सारे मर्ज फील्ड्स इंसर्ट कर दिए। एड्रेस ब्लॉक में आप ये डाल सकते हैं कि आपको एड्रेस कैसे डालना है, कि इंसर्ट पोस्टल एड्रेस और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। आपको मैच फील्ड्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए भी कोर्टेसी, टाइटल, एड्रेस लाइन। इसमें एड्रेस ब्लॉक आप कर सकते हैं, यानी कि जो ये ऊपर का हमने करा है ना, ये सब ये आप एड्रेस ब्लॉक में जाके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज का नाम भी था तो मैच कर सकते थे फील्ड, पर मैंने मर्ज फील्ड से करा है, तो आप एड्रेस ब्लॉक से भी कर सकते हैं। तो ये इसके बाद आपको कहाँ जाना है, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। अब आप प्रिंट कर सकते हैं, ये देखिए मर्ज में, ये एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। आपको क्या करना है, आपका रिजल्ट आ जाए, आउटपुट आ जाए, यहाँ पर आ रहा होगा फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, मर्ज रिकॉर्ड्स, ओके, सारा रिकॉर्ड आ गया, कर दिया मर्ज, ठीक है। मिस्टर राम सिंह, पांडव नगर, ये देखिए यहाँ पे 2 बार नाम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने कुछ गलती करी है। क्या गलती करी है एक बार देख लेंगे। मेलिंग्स में गए, अच्छा ये आउटपुट आ रहा है आपका, यहाँ पर आपकी एडिटिंग है, ये देखिए श्यामलाल, मिस्टर श्यामलाल 2 बार है, ठीक है। तो मिस्टर श्यामलाल आएगा,
ये वाला लेटर्स वाला मैं बंद कर देता हूँ, गलत आउटपुट है, नो वी डोंट वांट टू सेव। अब हम फिनिश एंड मर्ज करते, इसको कंट्रोल सेव करते हैं, हम कर देते हैं मेल मर्ज टीचर। ये आपका फॉर्मेट है मेल मर्ज का जो आपने करा है, आउटपुट दूसरी फाइल में आएगा, ठीक है। आप एडिट पे जा सकते हैं, डायरेक्टली इसी फाइल से प्रिंट निकाल सकते हैं, पर मैं दूसरी फाइल बना रहा हूँ आउटपुट। ये देखिए अब आ गया मिस्टर राम सिंह। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं जो करनी है लेटर की, जो चाहें, ठीक है। तो अगर आप बीकॉम में हैं तो ये तो आपके टेस्ट में है, और अगर आप बीकॉम में हैं या फिर कोई और वीडियो देख रहा है ये, तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप सोचिए, अगर आपको 1000 एम्प्लॉयज़ को ईमेल करनी है कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में और डिटेल अलग अलग है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम इसे सेव एज करेंगे, ये देखिए आउटपुट मेल मर्ज, क्या हो गया आपका आउटपुट मेल मर्ज टीचर वाला, सेव, ठीक। तो ये था आपका मेल मर्ज का क्वेश्चन, आप कैसे करेंगे वर्ड के अंदर। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.